फिजी देश निवासी सैयद 9 अगस्त को एक युवती से विवाह करने के लिए मेरठ के धौलड़ी गांव पहुंच गया, लेकिन शादी होना तो दूर वह बड़ी मुसीबत में फंस गया। फिजी देश निवासी कंप्यूटर इंजीनियर एक युवक मेरठ के गांव धौलड़ी में युवती से प्रेम विवाह करने के लिए पहुंच गया। परिवारजनों ने विवाह से इनकार कर दिया और युवती से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए जानी पुलिस से शिकायत कर दी। फिजी देश के सूबे शहर निवासी सैयद फजल कंप्यूटर इंजीनियर है और वह मुरादाबाद में ऑनलाइन काम करता है। सैयद फजल के अनुसार उसकी पत्नी काफी समय पहले उसे छोड़कर जा चुकी है। उसकी 3 पुत्रियां उसके साथ मुरादाबाद में रहकर पढ़ाई कर रही हैं और साथ में रहती हैं। उसकी मुलाकात 8 माह पूर्व गांव रसूलपुर धौलड़ी जिला मेरठ निवासी अख्तर नामक व्यक्ति से हुई थी। इसके बाद उसका धौलड़ी निवासी व्यक्ति के घर आना जाना शुरू हो गया। सैयद फजल के अनुसार मोबाइल पर चैटिंग करते हुए धौलड़ी निवासी शहनवाज के परिवार की युवती से प्यार परवान चढ़ने लगा। चैटिंग के दौरान युवती ने उससे विवाह करने की बात कही, जिस पर फजल ने कहा कि वह उसके परिवार वालों की मर्जी होने पर ही विवाह करेगा। वहीं सैयद फजल गांव धौलड़ी में युवती के घर विवाह करने की बात को लेकर पहुंच गया, लेकिन परिवार वालों ने विवाह करवाने से मना कर दिया और युवती के भाई ने जानी पुलिस को सूचना दे दी कि फिजी निवासी एक व्यक्ति घर में घुसकर उसकी बहन से छेड़छाड़ कर रहा है। शिकायत पर पहुंची पुलिस सैयद फजल को थाने ले आई और पूछताछ में उसने युवती के साथ चैटिंग भी दिखाई। सैयद फजल ने यह भी कहा कि युवती के परिजनों ने उससे 6 लाख रुपए अपने काम के बहाने ले रखे हैं। जब तक फिजी निवासी शहनवाज उर्फ सोनू को पैसे देता रहा तब तक बात ठीक चली, लेकिन जब उसने देने से मना कर दिया तो पहले निकाह हो जाए तब युवती के पिता शहनवाज उर्फ सोनू को और उसके भाई का पारा चढ़ गया और छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पुलिस को बुला लिया गया। कई दिनों तक विदेशी युवक को थाने में रखा गया और जांच के बाद उसे छोड़ा गया। विदेशी युवक का कहना है कि पिता ने ही अपनी बेटी का नंबर दिया और इसके बाद युवती से व्हाट्सएप पर बात चालू करवाई। यही नहीं, उसके पिता और उसके परिजनों ने मुझसे युवती से शादी करने का भी वादा किया। षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया गया। जब तक मैंने पैसे दिए तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब मैंने पैसे देने से मना किया तो इन्होंने युवती से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पुलिस बुला ली। जानी थाने में भी जो छेड़छाड़ की शिकायत की है वह भी पुलिस जांच में झूठी पाई गई है, लेकिन इस शिकायत की वजह से 5 दिनों से मैं थाने में रहा। मेरी 3 बेटी जो मुरादाबाद में रहती हैं, कोरोना के दौरान उनका वीजा एक्सपायर हो गया था और मेरी बेटियों की कोई गलती नहीं थी। उन लोगों को भी 10 दिनों तक रामपुर थाने में बैठा कर रखा। इन सब मामले के चलते वे डिफॉल्ट भी हो गए और मैंने इन्हें घर वापस भेज दिया। अब मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद फैजल है। कहाँ से हैं आप? मैं फिजी से हूँ। आप इंडिया आए हैं? जी, इंडिया। इंडिया आने का वजह क्या है? किस लिए आए थे? बच्चे मेरे पढ़ाई कर रहे थे, मैं रामपुर में, मैं इस वजह से आया था। और मैं मुरादाबाद में रहता हूँ, वहाँ से ऑनलाइन काम करता हूँ कंप्यूटर से। ओके, सो यहाँ पे आप आए, कैसे, क्या हुआ था आपके साथ में? किससे मिले थे? किसने मिलवाया था? पूरा बताइए। मेरा बीवी से डाइवोर्स हो चुका है, तो कुछ लोगों से दोस्ती में रिश्ते की बात हुई थी कि रिश्ते खोज देंगे, ढूंढ देंगे। तो मैं अख्तर के घर यहाँ धौलड़ी में आया करता था, जो शाहनवाज सोनू का चाचा। तो सोनू को जब पता लगा कि मुझे लड़की की तलाश है, उन्होंने अपनी घर पे प्यार मोहब्बत से बुलाया, अपनी लड़की से मेरी मुलाकात करवाया और उसका नंबर भी दिया। दोनों के सामने बैठा के बात भी करवा दी। सवाल ये है कि आपका जो पासपोर्ट है, जो पासपोर्ट और वीज़ा है जी, वो विदेश का है और जी। एक आपकी आईडी यहाँ की पाई गई थी, उस पर जी। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मैं नया नया आया था, जिस एक हफ्ता पहला हफ्ता में, तो मैं लोगों से पूछा कि सिम कार्ड मुझे चाहिए, कि किसी की भी सिम कार्ड अगर नहीं चलता है, व्हाट्सअप नहीं चलता है, बड़ा एजेंट होता है आजकल, तो उन्होंने बताया फला ऑफिस में जाओ, वहाँ पे हो जाएगा सिम कार्ड आपका। जब वहाँ पे मैं गया तो उन्होंने बोला तुम्हारा आईडी क्या है? मैंने आईडी दिया, पासपोर्ट। बोले ये नहीं चलेगा, तुम्हारा पास आधार कार्ड है? मैं बोला नहीं है। वो बोले बैठो मैं बनाता हूँ, टाइम है? मैं बोला हाँ। मेरे समझ में ये था कि ये जो भी है, मुझे तो पता ही नहीं था कि आधार कार्ड इंडिया का कोई पहचान पत्र होता कुछ, क्योंकि एक ही हफ्ता हुआ था मुझे यहाँ आए। मैं सोचा कि सिम कार्ड का कोई प्रोसेस है जो ये बना के बाद में आए, बना के मुझे इन्होंने सिम कार्ड थोड़ी देर में दे भी दिए। तो मेरा नॉलेज में कुछ नहीं था इसके बारे में कि क्या हो रहा है। इस बीच में आपने ये शिकायत किसी अधिकारी से मिले हैं या बातचीत की अधिकारी से इस शिकायत को लेके अभी तक? जी, मैंने आज मवाने थाना में जाके शिकायत की है एसपी देहात से।
अपना तहरीर दिया है, क्योंकि मेरे ऊपर अभी भी धमकियां आ रहे हैं कि हमारे कांटेक्ट में विज्ञापक है, कोई बीजेपी का, बड़े बड़े हमारे पास एसएचओ है, डीआईजी, सब ये लोग बोल रहे। हमें पता नहीं, अब अल्लाह मालूम होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें धमकियां इतना आ रहे कि तुम अच्छे से 10 लाख दे दो, वरना तुम बहुत खर्चा करोगे और अंदर भी जाओगे। कौन धमका रहा है आपको? वो सोनू शाहनवाज जो है। सोनू सान्याल। क्या क्या जानते हैं आप उससे पहले से? मैं, वो लड़की के बाप है ना, जिसने लड़की से मिलवाया था मुझे। अच्छा। अच्छा, लड़की के बाप से कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? मेरा जब अख्तर के घर आना जाना था, तब सोनू को पता लगा कि ये मालदार आदमी है और विदेशी है, तो उन्होंने अपना पासपोर्ट भी मुझे दिया कि मेरा वीज़ा लगवा दो और आप मेरी लड़की से शादी कर लो। तो उसका पासपोर्ट का भी कॉपी मेरे पास पड़ा हुआ है। एक फिजी नागरिक का मामला पहले प्रकाश में आया था, जो जानी क्षेत्र के रसूलपुर धौलडी में एक दिन आया हुआ था यहाँ पर, और ये उसमें पाया गया था कि वो मुरादाबाद में रहता है और वो यहाँ पर पासपोर्ट उसका फिजी का है और टूरिस्ट वीज़ा पर बिजनेस वीज़ा पर आया हुआ है और अपना काम करता है। उसका एक दिन यहाँ रसूलपुर धौलडी में आया था। सूचना मिली थी कि ये वहाँ पर किसी लड़की के साथ शादी करने की बात करने के लिए आया है। उससे पूरी जांच पड़ताल की गई थी और फिर उसे रामपुर के लिए भेजा गया था कि वहाँ भी इसके साथ पूरी जांच पड़ताल हुई है। अब उसने एक एप्लीकेशन दी है कि यहाँ रसूलपुर धौलडी के जो जहाँ इसकी शादी या उसकी बात चल रही थी, उन लोगों ने इससे कुछ पैसे की मांग की है। इस बात की प्रार्थना पत्र की पूरी जांच की जा रही है कि पैसे की क्या मांग की गई है, क्यों पैसा मांगा गया है इससे और इसकी वजह क्या है। इसमें जांच की जा रही है और जांच के बाद जो तथ्य आएंगे कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें कुछ फोटो और चैट भी वायरल की गई है ये जो इसके दौरान। हाँ, एक जिस लड़की से इसकी शादी की बात चल रही थी, उनके और इसके बीच में कुछ चैट और कुछ फोटो हैं जो इनके सहमति से शादी की बात पहले चल रही थी, वो उस समय के चैट हैं। अगर उसको देखा जाएगा, अगर अभी मिले नहीं हैं चैट, मिलेंगे तो उनको देखा जाएगा उसमें किस तरह की वार्ता है, किस तरह की बात है, उसको भी जांच में सम्मिलित किया जाएगा। सर, पूर्व में इस पे फेक आईडी का भी आरोप लगा था। जो जिस आधार पर उसने यहाँ पे अपने पासपोर्ट और वीज़ा बनाए थे, वो वहाँ रामपुर से उसने अपने आधार कार्ड वगैरह बनाया गया था, वो रामपुर और मुरादाबाद के द्वारा उसकी जांच की गई थी और चूंकि वो वहाँ भी रह रहा है, तो ये मुझे लगता है कि उसके वीज़ा और पासपोर्ट के आधार पे वहाँ वो अपना निवास कर रहा है।